गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो पता है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है और आपको लग भी रहा होगा मेरे फेस से ही कि मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी क्यों हूँ। हैप्पी मैं इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली मतलब अभी थोड़े टाइम पहले कुछ ऐसा हुआ जो मैं चाहती थी पूरा शूट करना और आप लोगों को दिखाना, पर किसी वजह से मतलब मैं उसे नहीं शूट कर पाई। और मैं चाहती भी नहीं थी कि जो सिचुएशन इतनी बिगड़ी हुई थी और अब जाके ठीक हुई फाइनली, उसे मैं मतलब कैमरे में कैद करके थोड़ा सा मैं गलत हो जाएगा सिचुएशन। तो मैंने कहा नहीं, इसे हम शूट नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि ऐसा मौका मिलता ही रहेगा। तो मैं ज़्यादा बातें ना घुमाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो आपको जैसे कि पता है हमारी जिस टाइप की शादी हुई है, तो हमारी शादी को लेकर पता काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट है और ऐसे काफ़ी मेरे रिलेटिव्स थे जिनसे हमारी बातचीत नहीं है। मेरी क्या, मेरे मम्मी पापा की नहीं, मेरी वजह से। और मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती हूँ कि वो मेरे कौन है, कौन लगते हैं, कौन नहीं, क्योंकि मुझे पता है वीडियो वो भी देखते जरूर होंगे और हमारी बातों से उन्हें ठेस पहुँच सकती है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि जिससे मम्मी पापा को कोई भी दिक्कत हो मेरी वजह से। वैसे भी उन्हें दिक्कत उठानी पड़ जाती है हमारी वजह से काफ़ी। तो यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, पर है मेरे रिश्तेदार, ये मैं खुला बता रही हूँ कि मेरे रिलेटिव्स है जो मेरी वजह से, जो मेरे मम्मी पापा से, मेरे भाई से बात नहीं करते, जो कभी हमारे बहुत खास होया करते थे। पर उनमें से एक है जो थोड़ा सा आपको पहले का बताती हूँ, जो हमारे गांव में रहते हैं, मतलब मेरे चाचा चाची वो हमारे गांव में रहते हैं। जब मतलब थोड़ा मैं आपको पहले बताती हूँ कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब ये बातें थोड़ी सी फैली थी गाँव जाने से पहले, कि मम्मी ने डिसाइड कर लिया था, जब हमारी काफ़ी लड़ाई होने लगी थी, कि इसकी जो शादी कर देंगे गाँव ले जाने के बाद। तो इतना कंफर्म हो गया तो ये बात मुझे भी क्लियर थी कि अगर मैं गाँव गई तो वहाँ शादी होनी कंफर्म है। पर फिर भी मैं चली गई थी क्योंकि सब जा रहे थे, मैं अकेले तो रह नहीं सकती हूँ मैं, तो मैं भी वहाँ पे चली गई थी। पर जब वहाँ पे गए तो वहाँ मैंने फूफा की शादी में गए थे, तो वहीं पे सबकी कहानियाँ बनने लगी शादी के बाद कि ऐसा करते मतलब इसकी भी कोई यहीं पे देखो शादी करवा दो, क्योंकि सबको पता था क्या सिचुएशन चल रही है घर में, दिल्ली में क्या चल रही है। तो पापा मम्मी रेगुलर बात करते थे, पूरी अपडेट वहाँ पर मिलती रहती थी, माँ की अपडेट यहाँ मिलती रहती थी क्योंकि वहाँ पर ही पापा की हमारी ज़मीन है, तो जाहिर है बातचीत तो होती रहती है उनके भाइयों से। पर उनका एक मानना क्लियर था कि अगर बाय चांस इसने अपनी मर्जी से शादी करी कहीं भी, ये नहीं था उनका कि नहीं अपने धर्म में नहीं करी या कहीं और करी, अगर अपनी मर्जी से करी, सिर्फ ये था कि अगर अपनी मर्जी से करती है तो तुम्हारा यहाँ से कोई लेन देन नहीं होगा गांव से। तुम्हारे गांव में जो भी तुम्हारी है, तुम्हारी हिस्सा पार्टी जो भी है, इससे तुम्हारा कोई लेन देन नहीं होगा, मतलब मेरे मम्मी पापा का। और वहाँ के लोग यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ नहीं जाएंगे। और आप लोगों को पता है गाँव का सिस्टम कितना बेकार होता है, जरा सा कुछ होता है बिल्कुल बाइकाट कर देते कि आप लोग हमारे कुछ नहीं लगते, यहाँ नहीं आएंगे, हम लोग आपके नहीं आएंगे। तो इससे पहले क्या हुआ था, शादी तो कुछ टाइम पहले जब हम गांव जा रहे थे, उससे कुछ टाइम पहले जो मेरे चाचा चाची घर पे आए थे, जिस टाइम पे हमारी काफ़ी लड़ाई चल रही थी, तो उनको ये सिचुएशन पूरी पता थी कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उन्होंने ही थोड़ी सी मम्मी को सलाह दे दी थी कि इसके गाँव लेके शादी कर दो, हंसी खुशी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इनसे भी वो पहली बार ही मिले हैं, मुझसे पहली बार मिले और मैं तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गया। अभी रिसेंट किस टाइम आए थे, वो टाइम कितना हो गया, कितने बज रहे हैं अभी, 3 बजे होंगे ना। हाँ, मॉर्निंग में ही आए। तो वो वाली सिचुएशन बताओ जब मैंने बताया था गांव जाके कि ये लोग मतलब शादी फिक्स कर रहे हैं, उस टाइम की फीलिंग बताओ। मतलब जब हम लोग यहाँ से गांव गई थी मैं, जब मैंने कहा था कि मतलब यहाँ पे मम्मी पापा शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, हाँ। तो क्या सिचुएशन थी तुम्हारी? मेरी क्या सिचुएशन थी, बस मैं इधर से उधर और नेपाल में पता फोन नहीं लगता जल्दी इतना। मेरी तो ऐसी हालत होगी कि उससे भी बात हो जाए, वहाँ पे कॉल नहीं लगता बिल्कुल भी, सिम चेंज करनी पड़ती है वहाँ पे जाकर। पर फाइनली इनके चाचा लगे ना, चाचा और ये दूर के चाचा, तुम्हारे चाचा है। अच्छा, मेरे वो सगे चाचा बिल्कुल। अभी तुम्हारे पापा मम्मी वीडियो देखेंगे कुछ बोलेंगे तो नहीं, वो क्या बोलेंगे, नहीं, उन्हें पता है मेरी मम्मी को, ये बिल्कुल ये पता है कि हमारा काम है वीडियो बनाना, तो एक एक चीज़ कैप्चर करना हमारा ये काम है, तो कोई आम बात है ये। तो पता है इनके वो आए डायरेक्ट, मेरी पहली मुलाकात हुई उनसे। मैंने अभी तक इन्होंने उस पर दिखाया था मेरे को, फेसबुक पे दिखा दिया, फेसबुक पे भी दिखा दिया था, इन्होंने शादी की फोटो दिखाई थी, तभी देखा था मैंने, फेस टू फेस बात नहीं करी थी। पर जिस टाइम पर हमारी निकाह होने जा रहा था ना, शादी होने जा रही थी, इनकी मम्मी ने डायरेक्ट बोला था कि मत करो, क्योंकि हमारे रिश्तेदार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, हमारी उनसे बात नहीं होगी। उन लोगों रिश्तेदार है हमारे, अगर उन लोगों ने वार्निंग दी है, इनके सगे चाचा, इनके पापा के भाई सगे चाचा है, तो उन लोगों ने वार्निंग दी है कि अगर प्रिया शादी करती है, प्रिया वहाँ जाती है, तो हमसे तो इनका तो रिश्ता टूटेगा, इनके माँ बाप का भी रिश्ता टूटेगा। ये बहुत बड़ी बात थी, अलग रिलीजन में शादी करना, अलग धर्म में शादी करना। क्योंकि पता है हम जहाँ दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स नहीं है, सिर्फ मेरे नानी थी जो मतलब वो एक्सपायर हो गई है, मेरे मामा मामी है, बस ज़्यादा और कोई हमारे यहाँ पे नहीं है। तो जो भी है वो सब गाँव में है, नेपाल में है। तो अगर उनसे भी रिश्ता खत्म होता है हमारी वजह से, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि मैं तो यहाँ आ जाती, पर जो उनके पिछला है वो सब खत्म हो जाता है। तुम ये बताओ पहले कैसा लगा मिल गया, क्या क्या बोला उन्होंने?
मुझे पता वही दिन याद आ गया था जिस वक्त उन्होंने ये बात बोली थी कि इनकी शादी करोगे नेपाल जाके, और अगर ऐसा नहीं हुआ, इसने अपनी मर्जी से करी तो हमारा तुमसे कोई लेन देन नहीं होगा। तो उस टाइम मैंने ठान ली थी कि हाँ, शादी के बाद भी मुझे समझ में आ गया था कि काफ़ी दिक्कतें उनको उठानी पड़ रही होगी, जो मेरी इतने टाइम से बात नहीं थी, 4 साल 4.5 साल से जो मेरी बातचीत नहीं थी मम्मी से। इस बीच मुझे पता है कि काफ़ी कॉल आए होंगे और काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई होंगी। पर जब मम्मी ने बताया कि मतलब वो लोग आने वाले हैं, अभी कुछ दिन पहले कहा था उन्होंने कि वो लोग घर पे आएंगे, पर मुझे ये कंफर्म था कि घर पे आएंगे तो उनके वहाँ आएंगे, हमसे तो खैर कोई लेना देना होगा नहीं उनका अब। और मैं भी चाहती थी मिलना, पर मैं जा नहीं सकती हूँ। खत्म कर दिया था ना मम्मी पापा से भी, तो एकदम से इस बीच क्या हुआ मुझे पता, ये भी 4 साल में जो भी हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता है कि क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, क्या है, कुछ नहीं पता मुझे। तेरे से क्या बोले, आके क्या बोले? यहाँ पर मतलब मम्मी का फोन आया कि मतलब चाचा जी घर पे आना चाहते हैं। मैंने कहा आना चाहते हैं, वो कब आ गए घर पे? कह रहे वो रात ही पहुंचे हैं, मतलब दिल्ली में हमारे घर में, मम्मी के घर पे। और पता है यहीं पे मैं टोकना चाहूंगा, हम लोगों ने प्लानिंग कर ली थी वीडियो कैसे बनानी है, मतलब शूट करना है, ये सब बताना क्या है, तो इनकी मम्मी ने डायरेक्ट मना कर दिया कि अभी नहीं, ऐसे मत करना। उस टाइम पे मना कर दिया था, फिर एकदम से बुरा लग जाएगा उन्हें, ऐसा ना हो कि बोले कि वीडियो में दिखाने लगे। मैं चाह रही थी कि वो दूर रहते हैं तो ऐसे तो कुछ नहीं कि उन्हें कोई दिक्कत हो, तो थोड़ा बहुत शूट कर लूंगी, भले थोड़ा फेस पे लगा दूं पर दिखा दूंगी। पर मम्मी ने पहले थोड़ा सा मैं आगाह कर दिया कि वीडियो मत बनाना। हाँ, तो क्या बोले थे वो यही कह रहे थे, मतलब आए उन्होंने घर वर देखा, वीडियो वो देखते हैं, उन्होंने हमारा जो पिछला घर है ना उस वाले की वीडियो देख रखी है, तो कह रहे जिस घर में तुम वीडियो बनाते हो वो तो ये वाला घर नहीं है। मैंने कहा पुराना घर है, हम इसमें शिफ्ट हो गए, हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6-7 महीने हुए। रेगुलर वीडियो नहीं देखते हैं, रेगुलर वीडियो वहाँ कहाँ इतना नेट रहता है, नेटवर्क की सिस्टम बहुत दिक्कत है, नेट की प्रॉब्लम काफ़ी रहती है। वो यही कहते हैं कि वीडियो हम तुम्हारे स्टार्टिंग से देखते हैं, पर ये है कि मम्मी तो तुम्हारे आगे, तुम्हारे पापा घर पे नहीं आते हैं। मेरी तारीफ करी है नहीं? इनकी तारीफ सबसे बड़ी बात तो यही होती है। मेन चीज, इंसान इतने टाइम बाद अगर किसी को पहली बार देख रहा है, वो भी ऐसे इंसान को जो उनके मतलब मन का नहीं है, पसंद का नहीं है, तो ये हिचकिचाहट है थोड़ा बात करने में। अब तो पता नहीं, मैंने इतनी मन की बात नहीं ली हुई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती इतने डीपली में उनसे कुछ क्वेश्चन करूं। वो आए थे, मुझे अच्छा लगा, चाय नाश्ता हुआ, बातचीत हुई, थोड़े गांव के बारे में, थोड़े मम्मी पापा के बारे में, तो शादी के बारे में भी उन्होंने मुझे ये बताया कि मतलब जब तुम्हारी मम्मी ने बताया था कि तेरी शादी हो गई तो हम काफ़ी गुस्सा थे, क्योंकि हमने तो मम्मी को तुम्हारी पहले ही कह दिया था कि शादी जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग चाहते थे नेपाल में शादी हो। मुझे वहाँ पर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं शादी में गई हूँ कुछ दिन के लिए, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा वहाँ पे। तो फाइनली मुझे उनकी बातों से ये लगा कि वो लोग अब खुश है, तभी वो आए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब अम्मी से बात हुई, मतलब मेरी सास से जब उन्होंने बात करी चाची ने, वो तो उनसे इतनी खुश है कि मतलब दिखती है तुम्हारे साथ देखने में काफी एंग्री, पर अंदर तो वैसे है ही नहीं। मैंने कहा इनके बारे में सभी ऐसा बोलते हैं। मुझे तो काफी खुशी हुई कि जिस टाइम पे मना कर दिया था उस टाइम पे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हमारी कोई बात नहीं होगी, हम आएंगे नहीं जाएंगे नहीं, बिल्कुल खत्म है। पर फाइनली यहाँ पे सुधर गया। उनसे मैंने पहली बार मुलाकात की, इससे पहले कभी मुलाकात ही नहीं हुई, पर फाइनली मेरे को काफी अच्छा मुझे नेपाल लेके चलना शादी के बाद, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे। मैंने सुना है इनको किसी ने धमका दिया है नेपाल को लेकर। नहीं, मजाक कर रहा हूं। जो भी है, हम फाइनली काफी हैप्पी है। तो कमेंट करना कि आप लोग देखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि सेम इनकी चाची इनकी तरह है। फोटो तो मेरे पास अब भी है, थोड़ा सा फर्क है। एज भी कितनी होगी, ज्यादा है 30-35 साल। फोटो मेरे पास अब भी है, पर फोटो दिखा नहीं सकते हम। हाँ, तो आप लोग कमेंट करना, दिखाना चाहिए नहीं, मैं बैक कैमरे से दिखा सकता हूँ। अभी वो यहाँ पर रहेंगी एक आध दिन, तो मतलब हमारे यानी मम्मी के यहाँ रहेंगी, तो हो सकता है कि मेरा जाना हो सके बीच में।